सर, ये मैं इस प्रोजेक्ट की सबसे खूबसूरत तरीन बात है। पहले जब मैं काम करती थी, मैं 24/7 मेरी नज़रों के सामने चार्ट्स होते थे, मोबाइल होता था, हुँ। सोते हुए भी देखना, दरमियान में आपकी आँख खुलती है पानी पीने के लिए, तब भी आपने देखना कि आपकी ट्रेड किधर पहुँचे, किधर नहीं। अब इतना सुकून है सही और है, मैं ऐसे ही है। परेशान हो गई थी कि 2000 से क्या हो सकता है, जिस बंदी ने 15,000 गँवा दिए। तो मैं तो ये कह रही थी कि 7,000 से ही चलें, लेकिन आपने कहा था नहीं, 5,000 साइड पे रखो, हुँ। 2000 से चलो, आपको समझ आ जाएगी कुछ दिनों में। सबसे मैंने पहले भी सुना था सबसे बुरी लाइफ़ डे ट्रेडर की होती है, जो हर वक़्त देखता रहता है, हर वक़्त देखता रहता है। सुबह, अच्छा। दोपहर, शाम ट्रेड्स, चार्ट्स, उसकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होता। अब मैं डे ट्रेडर हूँ, क्योंकि मैं रोज़ ट्रेड कर रही हूँ, लेकिन मेरी लाइफ़ बहुत सुकून है। मैं तो हमेशा यही रिकमेंड करूँगा कि अकाउंट को ग्रो करें, ठीक है? अकाउंट ग्रो करने वाला जो सीन है ना, मैं समझता हूँ ये अपॉर्च्युनिटी आपको मिली हुई है, ये अवेल करनी चाहिए। तो नहीं अकाउंट ग्रो होना चाहिए जिस तरह आप करवा रहे हैं अभी। आपके स्टाइल की तरह तो मेरे इन 2 सालों में तो मैंने कोई ऐसा नहीं देखा है, इस लाइन में घुसे हैं तो हम सर, जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारा ये था कि हम पर डे इसमें मिनिमम 100 बनाएँगे, वीक का हमारा 500 और मंथ का हमारा 2000। तकरीबन 2 वीक्स में हमने मंथ का टारगेट को पूरा कर दिया है। मैं तो हर बंदे को, अगर जिसके पास थोड़ी-सी भी इन्वेस्टमेंट है, वो इस प्रोजेक्ट का पार्ट बन जाए। आप प्रमोशन ना करें। ये जो इंटरव्यू है टोटली ऑर्गेनिक है। ये स्ट्रैटेजी बेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम जी, जुवेरिया कैसी हैं आप? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप बताएँ? जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जुवेरिया, आपने हमें जॉइन किया और इस प्रोजेक्ट का एक पार्टिसिपेट किया आपने। तो इससे पहले आप अपनी ट्रेड हिस्ट्री और आपने फॉरेक्स कब जॉइन किया और इसकी हिस्ट्री थोड़ी-सी बता दें, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? सर, मैं पहले करती थी स्पॉट ट्रेडिंग। तो अच्छा, उसमें मैं थोड़ा-सा फिर भी स्मूथ जा रही थी, लाइक वो इस तरह होता है कि अपने होल्डिंग अगर कर लो तो वो आपको फिर ये होता है कि अमाउंट वापस आ ही जाती है। फिर ठीक लेकिन है। मुझे किसी ने कहा कि मार्केट स्टक है तो स्पॉट का इतना कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप फॉरेक्स में आओ, क्योंकि इसमें मार्केट दोनों साइड्स पे मूव करती है। बाय भी आप कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। अगर मार्केट क्रैश भी कर रही हो तो फिर भी आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है। ऐसा ही है। सो मैं फिर इस तरफ आई, लेकिन गलती मैंने ये की कि मेरे लिए ये न्यू चीज़ थी। मैं इसमें अच्छा। आ तो गई, हुँ। लेकिन कूद पड़ी सीखे बगैर। अच्छा। तो मेरा अच्छा खासा पोर्टफोलियो था उस वक़्त, तो फिर मैंने स्टार्ट की। तो पहला दिन मतलब ऐसे जैसे ट्रेड मैंने ली तो मेरा ना प्रॉफ़िट बन गया। तो मैं हुँ, बड़ी हुँ। खुश हुई कि अच्छा, ये अच्छा। तो बड़ी अच्छी चीज़ है। छोटी-सी अच्छा। ट्रेड में मुझे उस वक़्त ना आइडिया भी नहीं था कि लॉट साइज़ क्या होता है, तो कितने लॉट पे कितने पिप्स आते हैं और वो सारा ना। अच्छा। तो मैंने 1 लॉट उठाई, तो एक थोड़ी-सी फ़ौरन ही मैंने देखा तो मेरा प्रॉफ़िट 300 शो हो गया। मैं ऐसे ही कि ऐसे इतनी जल्दी मैंने उसको फ़ौरन क्लोज़ कर दिया, क्योंकि मुझे लॉट का आइडिया नहीं था। तो ठीक हो उसके गया। बाद फिर वो तो मेरा पहला दिन था, मैं तो वैसे खुशी से सो गई। हुँ, अगले हुँ। दिन उठी, फिर मैंने इस तरह ट्रेड की, क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर का नहीं पता था, मुझे टीए वगैरह एज़ सच नहीं आता था। मैं अच्छा। सिर्फ़ कैंडल ऊपर जा रही है, तो ग्रीन कैंडल है तो उसको बाय में बैठ गई, तो रेड हो हुँ, रही है हुँ। तो उसको सेल में बैठ गई। अब ये नहीं पता कि रेड के बाद फिर ग्रीन चाहे हो जाए। तो ऐसे ही अच्छा, अच्छा। अन्य-वो मैंने ट्रेड्स ले ली। सो अच्छा। फिर नहीं अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा था, मतलब मैं लॉस ही करती गई, और एसएल का मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि स्पॉट में मैं लेने की एज़ सच आदी नहीं थी। हुँ, तो हुँ। इसका इतना मुझे इसका ये नहीं था कि अगर यहाँ पे आप एसएल नहीं लोगी तो एक वक़्त आ सकता है कि आपका अकाउंट वॉश हो जाए। हाँ तो जी, ये जो अभी बिल्कुल। वार गुज़री है, इसने जो ज़ुल्म मेरे पे ढाया है, उस हुँ, वक़्त हुँ। मेरा तकरीबन 20,000 का पोर्टफोलियो था। तो जो मैंने इट्स ह्यूज एक अमाउंट। ट्रेड पकड़ी हुई थी, अ, लॉट साइज़ तो छोटी थी मेरी, हुँ, हुँ। लेकिन वो गिरता गया तो मैं उसको इस उसमें एक एवरेज ही करती गई कि अभी ऊपर अच्छा, आ अच्छा। जाएगा, अभी ऊपर आ जाएगा। अच्छा, तो अच्छा। 0.1 से मैंने शुरू की, लेकिन एवरेज करते-करते मेरी लॉट काफ़ी बड़ी हो गई। तो एट द 0.1 एंड से मेरा शुरू अकाउंट किया। वॉश हो गया, और ओहो! सो सैड फॉर यू। 0.1 से मैंने शुरू किया था। लेकिन लेकिन मैं ऐड करती गई और 15,000 का मेरा इसमें लॉस हो गया था इस उसमें। पीछे मेरे पास हुँ। तकरीबन 7,000 बचा, जब हुँ, मेरी हुँ। आपसे बात हुई, और मुझे एक दोस्त ने रेफ़र किया था आपकी तरफ, कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी, सो नहीं पा रही थी, और ऐसे हुँ, हुँ। सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे अजीब किस्म के। ओह घर का रियली? माहौल भी डिस्टर्ब हो रहा था, तो उसने तो बहुत मैं परेशान थी।
तो अच्छा। हस्बैंड भी ऐसे बहुत ज्यादा परेशान थे कि क्या हो गया एकदम से, कैसे मतलब हम्म। इतना। $15,000 पाकिस्तानी अच्छी खासी अमाउंट बनती है। 45 काफी लाख 30-40 राउंड। लाख। हाँ नहीं 30 काफी फोर्टी ज्यादा ये फाइव अमाउंट हाँ बनती जी। है। जी जी ऐसे ही है। 45 लाख। और ऐसे ही ऐसे ही मतलब आपने एक ही ट्रेड में उसको डीसीए करते करते आपने उसको गवा देना। फिर ऐसे ही है। बहरहाल मुझे आपकी तरफ रेफर किया गया। और उस वक्त मेरे पास 7,000 थे। तो हम्म। शुरू में तो इतना पहले क्योंकि मैं टेलीग्राम के लोगों को फॉलो करती थी, और वो थे हम्म। मलेशिया वगैरह के, और वो दिन में 10-10 12-12 ट्रेड्स देना। हम्म। और उनकी जो बाई की, अगर बाई की ट्रेड दे रहे हैं तो उसमें जो लिमिट होती थी वो भी 40-50 पिप्स की, और एसएल जाके 100 पिप्स पे होता था या 70 पिप्स पे। तो वो ठीक ठीक। बहुत बड़ा हो जाता था। अगर वो हम्म। टीपी 10 पिप्स पे वो, या 20 पिप्स पे क्लोज करा देना कि टीपी हो गई है। हम्म। लेकिन अगर एसएल हो तो वो जाके 70 पिप्स या 100 पिप्स पे, तो एक एसएल आपकी 10 ट्रेड्स के टीपीस खा जाता था। तो उस वक्त मुझे आइडिया नहीं था कि कोई पाकिस्तान में भी इस तरह ट्रेड्स करवाता है, क्योंकि मैंने खुद से सर्च करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे कोई भी टेलीग्राम पे ग्रुप नहीं मिला था किसी पाकिस्तानी का। ठीक तो है। खैर मैं काफी खुश हुई जब मुझे बताया कि कोई पाकिस्तानी है क्योंकि लैंग्वेज का होता है ना कि आप उर्दू में बात हम्म। करते हैं तो हमें समझ भी आता है ट्रेड किस ऐसे तरह ही है। लेनी किस तरह नहीं लेनी, तो मलेशियन जबान नहीं समझ आती थी। सो फिर मैंने हम्म। आपसे बात की थी, एज यू नो, कि मैंने अपनी सारी स्टोरी बताई, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, डिप्रेस थी। तो आपने मुझे काफ़ी हौसला दिया, सपोर्ट किया। और आपने मतलब फ़ौरन मेरे से कॉल पे बात की इस उसमें कि अब इसके पास चलो कुछ अमाउंट है, 7,000 है, वो ये भी ना गवा नहीं। दे। हाँ सो आपको कॉल करके सिर्फ मना किया गया कि डू नॉट ट्रेड, क्योंकि मैं समझ गया था कि आप जिस मुश्किल टाइम से गुजर रही है ना, तो ये भी आपके हाथ से निकल जाना है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था। तो बातचीत चलती रहेगी। क्या आप हम अपने इस अकाउंट को, अपनी इसकी हिस्ट्री दिखाना हाँ, चाहेंगी? मैं अब आपके प्रोजेक्ट की तरफ ही आ रही थी। आपकी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इजाजत है, ताकि एक लेसन मिल सके बाकी दोस्तों के लिए भी। जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। चलें। तो ग्रुप में काम करते हुए कितना अर्सा हो गया है आपको मेरे साथ? मुझे ऑलमोस्ट 2 वीक्स हुए हैं अभी। हिस्ट्री। अच्छा, ये अकाउंट था जो मैंने आपके साथ स्टार्ट किया था। अच्छा, इस अकाउंट में क्या सीन है, क्या हुआ ये? मैंने इसमें डिपॉजिट करवाया था, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे ख्याल में मैंने आपको सेंड भी किया था। ये MT5 ज़्यादा मैंने इधर यूज़ नहीं की, मैं टर्मिनल यूज़ करता हूँ। ये मेरे ख्याल से डिपॉजिट था, मेरा फर्स्ट ये डिपॉजिट। आप ये आपका ठीक है, डिपॉजिट था। ठीक है। $1847। ठीक है। ठीक है। उसके बाद जैसे आपने काउंसलिंग की, जैसे आपने बताया कि जी मेरे ऑर्डर के बगैर ट्रेड नहीं करनी, ये अकाउंट समझे मैंने आपको ही डेडिकेट कर दिया था कि आपकी ट्रेड ही कॉपी कर दी है जैसे हम्म। आपने बताना है। हम्म। वैसे मैं खुद भी ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन मैं अपने दूसरे अकाउंट्स पे कर रहा था अपनी स्ट्रेटजी के साथ, लेकिन इस पे सिंपल जो है ना आपकी स्ट्रेटजी अप्लाई हो रही थी, जैसा आप कहते थे वैसे ही करता था मैं। ठीक और है। ये ऑलमोस्ट मेरा 1 वीक में ही अकाउंट जो है वो डबल हो गया था, एक अच्छा, वीक में ही। एक वीक में। ठीक उसमें है। सिर्फ, हाँ जी, ये आपके सामने ये सारी ट्रेड्स जो हैं ये प्रॉफिट में गई हैं। पहली ट्रेड्स एक ट्रेड में 342 हुआ था, और ठीक उसके है। बाद फिर 324, और इसी तरह 100+ जाता रहा। ठीक है। अच्छा और जहीर, आप उसके अपना बाद अपना लाइफ एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा पहले, मेरे मुझे ज्वाइन करने से पहले? आपको ज्वाइन करने से पहले, जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसा कि स्टार्ट में जब मैंने स्टार्ट लिया था, तो बेसिकली इसमें ये है कि जो काम अपने हाथ से नहीं ना किया जाता उसमें हम्म। हमेशा लॉस ही होता है, या खुद सोच के नहीं किया जाता। जब किसी ठीक के हो गया। हाथ में गेम होती है ना, तो वो हम्म। उस पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। ठीक हो गया, लेकिन सही है। कुछ इस तरह के बंदे होते हैं कि जिन पे आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, जैसे हमने आप पे किया। आप में कुछ नजर आया तो आप पे किया हमने। चले। ठीक है। चलें, थैंक यू। तो इसी तरह मैंने ट्राई की थी एक बंदे पे ट्रस्ट करने की, मेरा कजन ही था, वही कजन था। अच्छा अच्छा, वही कजन था, ठीक है। ठीक है। हाँ, उसी को मैंने कोई 50,000 दिए थे, बल्कि वो मेरे अच्छा। पीछे ही पड़ गया था, कभी मुझे पैसे दो, मैंने ट्रेड करनी है। मैंने कहा चलो ठीक है। पहले उसका रिकॉर्ड वैसे ही अच्छा था, तो उसका ग्राफ हम्म। गिरना वो, हाँ, वो अच्छा। ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और उसका ग्राफ गिरना स्टार्ट हो गया। वो ठीक है। 2.7 मिलियन को फिर उसने 1 वीक में पता कितना किया, फिर दोबारा जी। 2 लाख पे ले आया। ओए। ओवर अच्छा। कॉन्फिडेंट होने की वजह से। अच्छा। ठीक है। अच्छा तो फिर जहीर, उसके पास फंड्स हाँ, खत्म हो गए थे।
ठीक फिर है। वो मेरे फंड उसने ज़ाया किए, इसी तरह हाँ। हेज करके अकाउंट वो 50,000 जो है उड़ा दिया। अब अच्छा। दोबारा फिर मैंने खुद लर्न करना स्टार्ट किया, खुद मैंने लर्न किया। डेमो अकाउंट्स ठीक पे है। तो नहीं मैं गया, लेकिन फंडेड अकाउंट्स पे गया हूँ, रियल अकाउंट पे भी ट्रेड किया, रियल ठीक पे भी है। अभी चला रहा हूँ, फंडेड भी 2 चला रहा हूँ। ठीक है। तो अब जैसा मैंने आपकी वीडियोस देखी, आपके लेवल्स देखे, आपकी स्ट्रेटजी देखी, तो मुझे पसंद आई और आपको ज्वाइन किया मैंने, और उसमें मेरा ठीक ज़बरदस्त है। एक्सपीरियंस रहा। उसमें ये अच्छा, मैंने डिपॉजिट करवाया था आपने ये 1847 डिपॉजिट किया डॉलर था ठीक है, हाँ जी। क्योंकि ये प्रोजेक्ट दो और हजार उसके डॉलर बाद के लिए ये था, मेरा, सही है। हाँ जी। अच्छा, आपकी जो है ना ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, कोई इशू तो नहीं है? नहीं नहीं सर। तो उसकी हिस्ट्री मैं देख नहीं पा रहा हूँ, किधर लिखी हुई आ रही है, 2000 डिपॉजिट हुआ ये है। रहा सर, ये 1,000 और 1,000 ये डाला था मैंने इसको, एक सेकंड अच्छा, ये इसको बिल्कुल एंड पे ऐसे आ रहा है, करके। ठीक है, ऐसे नीचे ही आ रहा है, ठीक है। आपका टोटल प्रॉफिट हुआ 1074। अच्छा मोहम्मद जी इशफाक के, आपका वैसे हमारे 2000 वाले जो प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट अभी 4000 हो गए हैं। क्या आपने लेट लेट ज्वाइन किया है या इसकी रीजन क्या है? 1000 क्यों है नहीं ये? सर, एक तो मैं आपको बताता हूँ। एक तो वो जिस दिन हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है ना, उसके दूसरे या तीसरे दिन आपने ग्रुप में सिग्नल दिया था। जी। तो वो सिग्नल का मसला ये हुआ कि मेरे ख्याल से आपने जब कहा बंद कर दे, मैं मिस हो गया मुझसे। मैंने थोड़ा लेट, मैं ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाले दो वो नहीं थोड़ा नहीं सा उस, एक छोटे प्रॉफिट पे थे वो आप। अच्छा अच्छा, नहीं 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 आपने कहा नहीं, ये बंद कर दे, सिग्नल, मैंने बंद कर दिया। ये जो सिग्नल था ना, इसका इसका कोई सीन नहीं था, मतलब ये सिग्नल को आप छोड़ दें, क्योंकि नहीं नहीं। बाकियों के भी अच्छा ना मेरे ओके। ख्याल $15 मिले होंगे, इससे ज्यादा नहीं मिले होंगे। अच्छा ओके। ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग पे तो जो हमने जनरेट तो किया। सही। तो उसके अलावा मेरा ये है कि असल में जब मैं पहले हफ्ते, इस हफ्ते नहीं, पिछले हफ्ते में मैं यहीं दुबई में ही था। तो यहाँ पे अल्लाह का एहसान है, सिग्नल अच्छा खासा स्ट्रांग है। जैसे ही आप बोलते हैं ठीक। बंद कर दो, मैं उसी टाइम बंद कर देता हूँ। ठीक तो है। उसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ, और एक तो ये जो मेन 500 जो आपने बनाया उस दिन परसों, वो मैंने आपको ग्रुप पे व्हाट्सएप पे बताया था कि वो मुझसे उस दिन मिस हो गया। फिर आपने नहीं नहीं, पहले पहले क्यों हिस्ट्री आप दिखाएं, पहले हिस्ट्री दिखाएं फिर हाँ, चलते हैं। अच्छा, हिस्ट्री अच्छा दिखाएं आपने, आप आई थिंक। मेरे पास थे 7,000, लेकिन आपके साथ मैंने 2,000 से काम शुरू किया था। आपने कहा था ऐसे बाकी ही साइड पे रख दो, 2,000 इज मोर देन इनफ। ऐसे ही और है, मैं ऐसे ही है। परेशान हो गई थी कि 2,000 से क्या हो सकता है, जिस बंदी ने 15,000 गवा दिए। तो मैं तो ये कहती कि 7,000 से ही चले, लेकिन आपने कहा था नहीं, 5,000 साइड पे रखो, 2,000 से चलो, आपको समझ आ जाएगी कुछ दिनों में। ठीक है। सो खैर मैं हिस्ट्री दिखाती हूँ। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वेरी फर्स्ट दिखाएं कि हमारे पास जब आपने डिपॉजिट किया हुआ था। अच्छा, ये आपका डिपॉजिट आ अच्छा गया, ठीक है। सबसे टॉप पे था डिपॉजिट। डिपॉजिट ऊपर होगा। जी जी, सबसे टॉप पे था, नीचे भी लिखा हुआ है, लेकिन आप ऊपर चलें देखते हैं उसको। डिपॉजिट मैंने इसमें 2,000 किया था बेसिकली जी ना। जी। अच्छा, ये सबसे टॉप पे आपका डिपॉजिट आ गया, आपने ये डिपॉजिट किया हाँ, हमारे साथ चलने के लिए। 1989, और एक फिर मैंने 11 डाल के ना इसको 2,000 मैंने इसको किया था ठीक हो गया। पूरा। तो हमारी, ठीक है। अच्छा ये हमने $2,000 से लेके $4,000 तक गए हैं, और आप वाहिद बंदी हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्होंने सही, मतलब जो भी ट्रेड्स हमने की, आपने उसको एज इट इज जैसे फिगर बताई गई आपने उसी फिगर पे ट्रेड ली। आपका हौसला था, आप में एक सब्र भी था, एक जज्बा भी था, जिसको आप मार्केट में मतलब उसके साथ चलती रही है, जिसकी वजह से यस आपका सर। अकाउंट फौरन 2000 से 4000 तक पहुंच गया। ये नहीं है कि जो ट्रेड्स यस सर। आपको बताई हैं वो किसी और को वो नहीं बताई, सबको सेम ट्रेड्स बताई हुई थी, लेकिन कुछ का इशू ये था कि वो या तो जल्दी क्लोज कर देते थे या छोटी लॉट साइज लगाते थे, क्योंकि उनका नया एक्सपीरियंस था, वो अपने एक्सपीरियंस की वजह से थोड़ा सा परेशान थे। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें। अच्छा, ये हमारी ट्रेड्स हैं, कुछ एसएल लगे हुए और कुछ एसएल नहीं लगे हुए। एसएल ना लगाने की वजह ये थी क्योंकि ये जितनी भी ट्रेड्स थी, आई थिंक जवेरिया बता सकती है मैक्सिमम कितना टाइम लिया होगा ट्रेड ने, और मिनिमम कितना ट्रेड ने टाइम लिया होगा जो हमने प्रॉफिट जनरेट किया। सर मिनिमम तो 1 मिनट, आधा मिनट, इस तरह करके, मतलब फौरन आप इस तरह करके। और ठीक है। ये हम 4-5 मिनट में ट्रेड को बंद कर देते थे। बहुत ऐसे रेयर ही। हुआ है, बीच में एक ट्रेड सिर्फ हमारी फंसी थी शायद, थोड़ा सा उसको हमने थोड़ा सा होल्ड किया था, जिसको भी वो फौरन ही बाय रेंज में आ गई थी, हमने इसको बंद किया था। ठीक है। चार ऐसे पांच ही। ट्रेड 4-5 मिनट हमारी ट्रेड को मतलब लगते थे टीपी हिट होने में, और अक्सर तो ऐसा होता था बंद हम कर रहे होते तो वो टीपी हिट कर जाती थी। क्योंकि हम रियल अकाउंट में काम कर रहे हैं और मेरी पहली प्योरिटी यही है
कि हम अपने इस अकाउंट को ब्रेक इवन पर लेके आए, बाकी सबके भी ब्रेक इवन पर आए, उसके बाद हम अच्छा रिस्क भी ले लेंगे और अच्छा वेट भी कर लेंगे। तो इट्स एक स्ट्रेटजी जिसके लिए हमें करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ, अब देखें हमारा स्टॉप लॉस अगर लगा हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन टिकी लगे हुए नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि मैं उस टाइम ट्रेड्स करवा रहा होता हूँ जब मार्केट ने आपको फौरन टीपी देना ही देना होता है, जाके टीपी हिट करना होता है। ये ट्रेड्स हमारी लॉस में भी क्लोज हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि एसएल नहीं लगाया, या बाद में आप तनकीद करेंगे, क्योंकि तनकीद करने वाले बहुत सारे हैं कि आपने कोई एसएल नहीं लगाया, एसएल के बगैर ट्रेड्स करवाई हैं। ये जितनी भी ट्रेड्स थी ना, एसएल हमारा मैनुअल होता है। इस दौरान जब हम ट्रेड करते हैं और ट्रेड करते वक्त हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी वॉल्यूम कैंडल वॉल्यूम को देख के, क्योंकि एक स्ट्रेटजी ऐसी है, उसी को देख के हमने मैनुअली क्लोज करना होता है या अपना टीपी हिट करवाना होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एक साथ है। लॉस को एक्सेप्ट एक्सेप्ट किया। अच्छा, बता सकते हैं बाकी दिन तो हमारे सारे प्रॉफिट में ही बुक हुई, ये जब हमारा $217 और $94 हमारा ये लॉस हुआ था, तो उस दौरान हमारा हमने क्या अपने ट्रेड हिस्ट्री को प्रॉफिट करके छोड़ा था, या लॉस में ही छोड़ के सो गए थे? जैसे ये 3-4 दिन पहले की बात है, हम बैठे थे सेल में आई थिंक। हाँ सो जी। फिर आपने स्ट्रक्चर देखा, आपने कहा कि नहीं इसकी मूव बाई की तरफ है तो इसको फौरन बंद कर दो। मैंने शायद उस वक्त, वो उस दिन की पहली ट्रेड थी, बंद हम्म। मैंने इसको 330 या 340 लॉस में किया था। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आपने 3 या 4 ट्रेड्स और करवाई थी, जिसकी हर ट्रेड ने टीपी हिट की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन 500 प्लस मैंने प्रॉफिट में बंद किया ये था सेम डे ऐसा ही है। उस दिन। आ, ठीक हाँ, है। सेम डे में से, मतलब टोटल हमने 800 बनाया था, जिसमें से 350 या 300 हमारा हमने लॉस 800 में भी गया नहीं था, बनाया लेकिन था, हमारा प्रॉफिट उस दिन 500 ही का बना था। 500 प्लस था। ये वो बेड़िया था जो यस। स्टॉप लॉस है, ये वो बेड़िया था जिसका हक था, और हमने इस मार्केट को वो हक देना था। इस बेड़िए को जरा हमने गोश्त वगैरह डालना था, वो डाला था कि हमारी जान बच गई। वो गोश्त खाने में और बिजी वो गोश्त डाल के भी हमने उस दिन इसको 500 प्लस में क्लोज किया था मैंने, ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन एक बंदे ने बड़ा जबरदस्त बात की थी कि सर, अगर हम बैठे भी होते इसी तरह, अगर हमारी ये ट्रेड लगी भी होती, मार्केट बहुत सारी ऊपर आ गई और चल गई ये ट्रेड थी, तो हमारा $1300-1400 लॉस हो रहा होता और हमें समझ ही ना आ रही होती कि हमने करना क्या है। सो इट इज वो जस्ट वो एक्सपीरियंस बंदा ये कह बिल्कुल। रहा था कि हम लोग अभी तक इसी में ट्रेड में बैठे होते और हम डीसीए कर रहे होते ऐसा ही है, ऐसा ही है। अपने लेकिन अब ट्रेड को अब बचाने के हमने लिए। 24 घंटों में से कितनी देर बैठ के ट्रेड करते हैं? सर, ये मैं इस प्रोजेक्ट की सबसे खूबसूरत तरीन बात है। पहले जब मैं काम करती थी, मैं 24/7 मेरी नजरों के सामने चार्ट्स होते थे, मोबाइल होता था, हम्म। सोते हुए भी देखना। दरमियान में आपकी आंख खुलती है पानी पीने के लिए, तब भी आपने देखना कि आपकी ट्रेड किधर पहुंचे किधर नहीं। अब इतना सुकून है, 6, 6:15, 6:30, आप 6 बजे मैसेज करते हैं कि 6:30 मीटिंग है, 6:30 हम बैठते हैं। मोस्ट ऑफ द डे 6:45, 7 बजे हम बंद, बस 15-20 मिनट 5 मिनट में की, हमारी ट्रेड्स हाँ, खत्म, 5 मिनट की प्रॉफिट ट्रेड लेके। होती है, बाकी हमारी गपशप चलती रहती है। अच्छा, मुझे बताइए कि बाकी आपका हमारी डिस्कशन किसने कितना बनाया। ऐसा ही है। अब आप मुझे बता सकती हैं कि जब आपने बल्कि आपका जब वो बड़ा लॉस हुआ, क्या आपने इतने बड़े अकाउंट में $2000 प्रॉफिट जनरेट कर चुकी थी? बात समझ नहीं आई मुझे। जब आपके पास बड़ा अकाउंट था, जब मुझे ज्वाइन करने से पहले, जब आप मुझे जानती नहीं थी, या आप मेरे प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनी, जब आपने स्टार्ट किया था, जब आपका बहुत बड़ा लॉस हुआ था $15,000 का, तो तब आपने अगर $2000 प्रॉफिट किया होगा तो कितने दिनों में किया होगा? सर, मैंने 2000 किया ही नहीं था। रियली? मतलब इतना बड़ा अकाउंट नहीं। हो। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ कंसेप्ट इस तरह के हैं कि जिनके पास छोटा अकाउंट होता है ना, वो ये कहता है काश मेरे पास $10,000 का अकाउंट हो, तो फिर देखना मेरी ट्रेड्स कितनी जबरदस्त जाती हैं। तो क्या कहती हैं सर, हमने? पैसा होना मैटर नहीं करता। मेरे पास बहुत बड़ा अकाउंट था, यहाँ लोगों के पास $1000 भी नहीं होते और मेरे पास $20,000 था। हम्म। बात मैटर मैटर करती है कि ट्रेड आती हो, आपको करनी आती हो। ऐसा ही है, क्योंकि अगर ऐसा ही आपको करनी आती हो, आप 2000 को भी 8 दिनों में 4000 कर सकते हैं। ना करनी आती हो तो आप 15,000 को भी वॉश कर देते हैं।
तो आप क्या मैसेज देंगी कि आपका $10,000 का अकाउंट का होना जरूरी है, या आपके पास बेस्ट नॉलेज होनी चाहिए कि आपको अकाउंट ग्रो करने के लिए, और वो भी फॉरेक्स ट्रेडिंग में, गोल्ड में, मतलब बड़े अकाउंट का होना नहीं, मेरे से मैं चल सकते बिल्कुल हैं? भी नहीं कहूंगी कि आपका बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होना चाहिए। आपका जितना आपका 100K का भी पोर्टफोलियो होगा, अगर आपको नहीं पता कि आपने ट्रेड्स कैसे लेनी है, कैसे आपने ग्रो करना है, आप 100K को भी खत्म कर देंगे। गवा देंगे। आपके पास मेरी तरह 2,000 अगर होगा, 8 दिनों में आप उस 2 को 4 कर सकते हैं। और फिर सोचे महीने में कितना होगा, 2 महीने में कितना होगा, 4 महीने में कितना होगा। अभी हम सोच अच्छा ही जी। सकते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस सिर्फ अभी 8 दिनों का हुआ है 2 को 4 करने का। चले स्क्रोल डाउन करें, अपनी हम इंटरव्यू को कंटिन्यू करते हैं, फिर स्क्रोल डाउन करें और दिखाएं कि आपने विड्रा किया जब उसको, फिर आपने, क्योंकि आई थिंक दिसंबर 2 को या 3 को हमने ये स्टार्ट किया था काम। जी, यहाँ पे ये बिल्कुल चीजें ऐसे ही नजर आ ये है। सकती हैं, क्योंकि हाँ जी, इसमें ये है डिपॉजिट हुआ था 1847। 1847। जी, 47। और इसमें जितना प्रॉफिट हमने जनरेट कर लिया था वो 1705, मतलब टोटल हाँ जी, बैलेंस इनका। ऑलमोस्ट 1800 ही था, वो कमीशन कट गया था। जी। तो अच्छा, जब आपने लॉस किया था जहीर अब्बास, तो क्या उम्मीद नजर आ रही थी कि हम रिकवर कर सकते हैं, या क्या क्या कह सकते हैं कि मतलब कुछ ऐसा सोचा था कि एक दिन में डबल अकाउंट हो रहा है, मतलब एक वीक में? लेकिन देखें, हमने, हमारा मकसद अकाउंट को डबल करना नहीं है, लॉन्ग टर्म इसको ऊपर लेके जाना है, जो कि मैंने आपको आई थिंक ग्रुप में भी बताया हुआ है कि मैं इसको $200 जी तक जी लेके बिल्कुल। जाना चाह रहा हूँ। तो उससे पहले कुछ ट्वेंटी स्टेज थाउजेंड है डॉलर हमने। तक। हाँ जी, $20,000 के बाद हमारा $200 का टारगेट हो जाएगा। तो जो भी हाँ जी। चल रहे हैं इनके लिए आसानी ये होगी क्योंकि ये जब ब्रेक इवन जितनी भी विड्रॉ लेते रहेंगे तो इनका ब्रेक इवन प्लस हो जाएगा, तो फिर हम 20K से हम अच्छा रिस्क भी लेके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। इंशाल्लाह। तो इसके बाद आपका लॉस हुआ जो F1C में और जो वार की वजह से हुआ, तो क्या सोचते हैं कि आप, मतलब जिसने भी किया, मतलब किसी का नाम नहीं लेते, जिसने भी किया, क्या उसको करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था? जैसे तैसे करके आपने दोबारा इस अकाउंट को दोबारा जिंदा आपने किया। तो अगर आपकी जगह कोई और होता तो मे भी ना कर सकता, अगर कोई मतलब $3,400 लॉस कर रहा है, तो क्या कहते हैं कि अगर किसी का $3,400 लॉस होता तो वो फिर $200 पे आ जाता कि $200 कहीं से अरेंज हो तो डिपॉजिट करें। तो आपके पास थे, आपने दोबारा इसको लेके चलिए, तो क्या पैगाम देना चाह रहे हैं जी जी कि जो बिल्कुल। मैं बात। तो जी। हाँ जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। हर बंदे की तसल्ली नहीं होती। मेरा तो अल्लाह का शुक्र है, सोशल मीडिया पे भी अच्छा काम है, और सोर्स ऑफ अर्निंग है मेरे और भी। तो ठीक मैंने है। तो इसमें सरवाइव कर लिया। ठीक लेकिन है। इसमें दूसरों को मैं यही कहूंगा कि स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करें आप, कि खुद से कोई ट्रेड ना करें। क्योंकि अगर ठीक आप है। इतने एक्सपर्ट होते तो खुद ही ट्रेड कर लेते, सीधी सी बात है। और बेहतर सही है। यही है कि जिसके पीछे आप लगे हुए हैं उसको फॉलो करें, और फॉलो करेंगे तो प्रॉफिट होगा। ये जब तक मैं फॉलो करता रहा, आपके सामने है। एक दिन नहीं फॉलो किया रूल्स को, तो रिजल्ट आपके सामने है। ठीक बारह हो तेरह गया। सौ डॉलर एक रात में उड़ गया। ठीक है। तो मैंने दोबारा जो है इसमें डिपॉजिट करवाया नए अकाउंट में 3,000, और दूसरे दिन ही अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो $500 प्रॉफिट में है। अच्छा, वो भी हम देख लेते हैं। तो अच्छा जहीर अब्बास, आप क्या कहते हैं, अकाउंट ग्रो करने चाहिए? क्योंकि मैंने खुद अपना सर्वे किया, अपने जितने भी मेंबर्स थे उनके हवाले से सर्वे करने के बाद मुझे जो रिस्पॉन्स मिला वो ये मिला कि मतलब बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत सारे सिग्नल्स ग्रुप्स को उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। क्या वो इसी तरह हमारे साथ अगर बैठ के अगर अकाउंट ग्रो करें ये बेहतर है, या सिग्नल, या अच्छे से अच्छे वाला सिग्नल अगर लें वो बेहतर है? व्हाट डू यू थिंक? नहीं नहीं, ये बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। लाइव जब आप बैठे होते हैं ना, वो और चीज हो जाती है। एक जब सिग्नल शेयर करके जान छुड़ा के, एक वो तो उन्होंने ग्रुप बनाए होते हैं, डबल डबल ग्रुप बनाए होते हैं, एक में बाय दे देते हैं, एक में सेल दे देते हैं। एक तो ठीक है। ट्रिगर हो ही जाता है उनका। जाहिर ठीक बात है, है। मार्केट या बाय जाती है सेल जाती है। मजा तो तब आता है जब लाइव बैठ के आप बता रहे हो कि इधर से बाय करो, इधर से सेल करो। इसमें, हाँ, तो इसमें मैं सिर्फ। समझता हूँ कि बहुत अच्छी जी। अपॉर्चुनिटी है, बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है ये अकाउंट्स को ग्रो करने की। दिहाड़ी लगाने का जो सीन है ना, वो और सीन है। अकाउंट्स ग्रो करके उससे जो है ना वो प्रॉफिट निकालने का और सीन है। और जिस सेंस में हम चल रहे हैं, जो स्ट्रेटजी हमने अपनाई हुई है, मैं समझता हूँ कि
इससे बेहतर स्ट्रेटजी तो मुझे तो नहीं अभी तक मिली इंटरनेट पे। मैं भी सोशल मीडिया पे होता हूँ, सारी चीजें मैं देखता हूँ, इतने सारे ग्रुप्स मैंने भी ज्वाइन किए हुए हैं, लर्निंग भी की है, मेंटोरशिप्स भी ली हैं, सारा कुछ किया है। मतलब बात करने का जी मकसद जी है क्योंकि मैं ये यूट्यूब पे ना अनाउंस करने जा रहा हूँ, और अनाउंस करने की बहुत सारी वजूहात हैं, सिर्फ लेसन है बाकी सब के लिए जो मोटिवेट हों। सही। क्योंकि मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए ना बहुत सारी रीजंस थी। रीजन सबसे बड़ी यही है कि सारे लॉस किए जा रहे हैं। जैसे आपकी हिस्ट्री है, तो आपने टोटल कितनी ट्रेड्स की थी और आपने क्या प्रॉफिट जनरेट किया? ये इस इन 2 हफ्तों में सर। जी जी, 2 हफ्तों में हाँ तो हमने ये आठ देखें ना, दिन अभी मैं आपको। ट्रेडिंग की है। 8 दिन जी ट्रेडिंग की है, 8 डेज। सही है। तो ठीक ये है। देखें, ये अपना पहले दिन टीपी हिट हुआ डायरेक्ट। ठीक है, वो जो दूसरे थ्री दिन हंड्रेड डॉलर का हुआ था। $300 का था ये जो मैंने खोला है। जी ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे दिन हमने आई थिंक ये देखें, ये 3 ट्रेड किए थे। ठीक है। नहीं, सॉरी सॉरी, ये एक ट्रेड लाइव लाइव में करवाया था आपने, और ये फिर ठीक रात है। को फिर आपने दोबारा मेरे ख्याल से मैसेज दिया था। अच्छा, वेरी नेक्स्ट डे हम हमारी बाई की ट्रेड थी जिसमें $200 प्रॉफिट हुआ था, ये थी। लेकिन आपका जो है ना यहाँ वो भी पे मुझे मेरे ख्याल 71 बता रहा है। अब बहुत सारे शायद। लोगों को मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि वॉल्यूम पे ट्रेड काम करते हैं, फिर इसको ऑपरेट करने वाला एक अकाउंट को एक बंदा ही हो। ठीक है। ठीक है, 311 मेरे पास आपका असल बना में के। 2 फोन है सर। तो एक जी। फोन पे आपको मीटिंग में रखा होता है, और दूसरा फोन मैंने ये रेडी रखा होता है ट्रेडिंग ठीक के ठीक लिए। ठीक 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 ठीक, इसको और स्क्रॉल डाउन करें। मतलब आपने 1000 विड्रॉ ले लिया, सही है। वो आपने मुझे कल कहा ना ले लो, तो वो मैंने ले लिया अभी। ये अच्छा, बाइनेंस वगैरह का मैं करता हूँ इंशाल्लाह। चले इसको स्क्रॉल डाउन करें। मुझे ये बताएं कि आपका ये कितने दिन में आपने 2000 से मतलब 1000 मतलब बनाया? अच्छा, एक $500 का था मेरे ख्याल में, बहुत अच्छा प्रॉफिट। एक दिन आपका, बल्कि दो मेरे ख्याल दिन वही मिस हुए हैं। वही वही मेरे 2 दिन मिस हुए हैं। एक तो ये 500 वाला मिस हुआ है, हाँ जी। और एक पिछले हफ्ते मिस हुआ था मेरे ख्याल से। बस भैया इसी हफ्ते 2 दिन मेरे से मिस हुए हैं। अच्छा अच्छा, अगर वो भी वो पूरे हो जाते वो उधर। तो मेरे ख्याल में लमसम करके 3700 डॉलर आपका अकाउंट हो जाना था, अगर जैसे आप बता रहे हैं कि कभी कभार लेट करेक्ट लग रही थी या जैसे भी है। करेक्ट। खैर। और असल में वो सर जब यहाँ होता हूँ ना, फिर तो रोज ज्वाइन करता हूँ घर ठीक है। पे। आई मीन दुबई अच्छा में। मोहम्मद वो इशफाक, न्यू उधर आपका ना सऊदीया में सिग्नल का बहुत इशू है। सही है। आप आपका एक्सपीरियंस क्या है, और लॉस जो आपने लॉस किया है हिस्ट्री, ये थोड़ी बता दें। इसके अलावा मतलब आपने ओके। लाइफ में क्या किया, क्या किया है लॉस? मुझे बहुत जमाने पहले, मेरे ख्याल से 2016 या 17 की बात है, एक हम्म। ना मार्केटिंग ईमेल कोई आई थी कि 30 यू कैन अर्न 35% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ। उसने मुझे आके मीटिंग की, उसने कहा सर ऐसे ऐसे है, ये आपकी ये फॉरेक्स इन्वेस्टमेंट है, ये है वो सारा, वो सब छोटा सा उसने मुझे ब्रीफ दिया। तो आई वॉज वेरी थोड़ा सा स्केप्टिकल, मैंने शॉर्ट ज्वाइन करके नहीं किया बता दे 5 सालों क्योंकि में। ये सब देखेंगे। जी जी मतलब कितना लॉस जी किया, जी। कितने अरसे में क्या लॉस तो किया, ये हाँ, थोड़ा सा बता दे। लॉस मैंने स्टार्ट एक्चुअली किया पिछले साल अप्रैल 1 या 4 की स्टार्ट किया था। हम्म। समझे अप्रैल के बिगिनिंग से 2022 ठीक है। छोटे छोटे अकाउंट्स में पहले लॉस हुआ, वॉश हुए। एक हम्म। सबसे बड़ा मेरा लॉस हुआ था जिस दिन, पिछले साल, मुझे तारीख अभी तक याद है, 5 जुलाई को मार्केट खुली थी एकदम से, आई थिंक 1810 से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने वहाँ, अच्छा, मैंने यूट्यूब पे ढूंढना शुरू किया, मेरी आपसे मेरा आपका तारुफ तब हुआ। तो अच्छा हल्का अच्छा हल्का अच्छा। कभी कभार आपको देख लेता था। ठीक आहिस्ता है। आहिस्ता छोटे छोटे अकाउंट्स अच्छे खासे मेरे वॉश हुए हैं, तो टोटल मेरा लॉस है सर $40,000। प्लस माइनस होगा फोर कुछ एक जीरो दो हजार, लेकिन फोर 40,000 का। फोर जीरो की जी बात कर रही है या 14? जी जी। नहीं नहीं, फोर। 4040। ओ अच्छा। तो बिफोर सही। ज्वाइनिंग में तो आपकी उम्मीद क्या थी कि हम मतलब कितने अरसे में क्या रिकवर कर सकते हैं, और क्या मतलब अकाउंट की क्या परसेंटेज हम डबल कर सकते हैं, या क्या हाँ, कुछ ऑनेस्टली कुछ नहीं, उम्मीद मैंने थी? इस चीज़ में तो सोचा नहीं था। मैंने ठीक इस है। चीज़ में तो नहीं सोचा था कि मैं क्या वो करूंगा। शुरू में तो कहा, जो आपकी वीडियोस मैंने देखनी शुरू की, मैंने कहा यार ये वाले जो उस्ताद हैं, इन्हें ये है कि मार्केट, इन्हें पता था किधर जानी है। अच्छा वरना हर बंदा बाइक के ट्रेडिंग उस दिन बता रहा था, 5 जुलाई वाले दिन, जिस दिन मेरा पहली दफा आपकी मैंने वीडियो देखी अगले दिन, 7 6 7 जुलाई थी। अच्छा फिर अच्छा। मैंने कहा चलो, दिस गाय नोज अबाउट, स्पेशली आपके जब ये अभी रिसेंटली आने शुरू हुए ये वीकली एनालिसिस। मैंने कहा दिस हम्म। गाय नोज व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। मैंने अच्छा आपको बीच में एक दिन कहा भी था, मैं 0.01 के लोड खोल के छोड़ देता हूँ अच्छा। खाली चेक करने के लिए, और बाकी तकरीबन टीपी हिट होते हैं। इस अच्छा वल्ला अच्छा। ये बाप की यार आ सर, गई मैंने विड्रॉ ली। 1019 विड्रॉ किया था इस अकाउंट में से। और
3000 इसके अंदर था। चलें, ठीक हो गया। सबसे नीचे आपका ना वो दिखा रहा है कि आपने डिपॉजिट किया $21,019 और आपने विड्रा ली, मेरे ख्याल में आपने विड्रा लेके दोबारा डिपॉजिट कर दिया होगा शायद। यस सर, वो हम्म। किया था वो ना, मैंने विड्रा लेनी थी दूसरे अकाउंट से बाइनेंस में, तो उससे हो नहीं रही थी। मैंने हम्म। वहां से 119 इधर भेजा और यहाँ से 119 विड्रा कराया। अच्छा अच्छा। ये वो विड्रा शो हो रहा है बेसिकली, इसमें डिपॉजिट 2000 का ही है और विड्रा इसमें 1019 का है। ठीक है, तो अभी प्रॉफिट दिखा रहा है $2052। इसमें से आपने यस विड्रॉ सर, ये लिया, प्रॉफिट है। 1000 आपने विड्रॉ ले लिया, ये तो अभी आपने बताया कि आपने वहां पे इसको चेक किया, बाकी बैलेंस आ जाता है 3000 एक प्लस। 1019 मैंने विड्रा लिया और बाकी 1033 मेरा अभी इसमें प्रॉफिट है और 2000 इसका ओरिजिनल बैलेंस। ठीक हो गया। तो हमने मतलब अभी खैर आज भी दिन गुजरा और कल वाला भी दिन गुजरा, मार्केट में एक वॉल्यूम नजर आ रहा, बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। क्या हम ट्रेड करने से पहले कोई हमारा प्लान होता है कि लॉट साइज क्या लगानी है? क्या हमारा प्लान होता है कि आज बाय में बैठेंगे या सेल में बैठेंगे जब तक मार्केट की मूव नहीं स्टार्ट नहीं सर, होती? ये जो वॉल्यूम को देख के, मूव को देख के आप एट द स्पॉट बताते हैं। 05 की लॉट लगा लें बाय में, 01 की लॉट लगा लें, 07 की लॉट लगा लें, आप एट द स्पॉट लगाते हैं। हमारे हाथ मोबाइल के ऊपर होते हैं, आप जैसे ही बताते हैं हम ठग करते हैं। ठीक हो गया। तो अच्छा चले, आपने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने से पहले कोई आपको उम्मीद थी कि हम 2000 से 4000 जाएंगे, और अब आपको क्या नेक्स्ट उम्मीद नजर आ रही है कि हम इस अकाउंट को कहाँ तक लेके जा सकते हैं? जब मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं आपको नहीं जानती थी पर्सनली, मुझे सिर्फ किसी ने आपका रेफर किया था, तो लेकिन हम्म। आपसे जब बात की थी तब मुझे हौसला हुआ था कि मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगी। लेकिन ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना ये मेरे हस्बैंड ने एक्सपेक्ट किया था कि मतलब डबल हो जाएगा अकाउंट इतनी जल्दी। तो वो तो जब ठीक हो हो गया गया। तो वो तो मुझे कहने लगी कि फौरन से सदका दो कि ये मतलब इतनी जल्दी ये डबल हो गया है। और मैंने जब माशाल्लाह। पहला विड्रॉ लिया था, मैंने पहला काम इसमें से सदका देने का किया था। इसको ज्वाइन किया, ज्वाइन करने से पहले क्या आपकी काउंसलिंग हुई थी, जो आपको एक सेशन दिया गया था? क्या समझती है कि सिर्फ ट्रेड करना जरूरी था, या वो सेशन में मोटिवेट होना, या उस सेशन में बैठ के खुद को मतलब मॉडिफाई करना वो ज्यादा बेस्ट रहा इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने वो में? वो सेशन बहुत ज्यादा जरूरी था, बेसिकली मेरे लिए तो बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं टूट फूट का शिकार थी। और मैं हम्म। शायद लालच में आके या अपने लॉस को कवर जल्दी करने के चक्करों में, क्या पता मैं खुद भी ट्रेड्स लेने लग जाती कि या ठीक हो मैं गया। ज्यादा लॉट लेती या कम लॉट लेती। वो सेशन बहुत जरूरी था, उसने मुझे बताया कि मैंने जो आपने कहना है उसको एज इट इज उसी टाइम फॉलो करना है। तो मैंने ठीक हो गया। हमेशा वही लॉट ली, सेम टाइम पे ली, सेम टाइम पे बंद की। वो इस सेशन बहुत प्रोजेक्ट ज्यादा में जरूरी था। इस प्रोजेक्ट में आपने खुद से कोई ट्रेड नहीं की, ठीक है? अगर आप नहीं, करती, मैंने इस प्रोजेक्ट पे खुद से कोई ट्रेड लिया, अगर मैंने आप इस अगर आप प्रोजेक्ट को ट्रेड जी, टाइम के अलावा कभी ओपन ही नहीं किया ठीक है, अपने मतलब एमटी जो फाइव अब को। मैंने आपको लाइव बैठ के ट्रेड करवाई हुई की, तो अब क्या कहती हैं, अगर आप खुद कोई ट्रेड करती तो क्या आपका अकाउंट ये बच जाता? लेट्स नहीं, सपोज, जस्ट थिंक। मैं बिल्कुल बिल्कुल भी रिलाई नहीं करती खुद पे, बिल्कुल ठीक भी है, नहीं। मैं शायद ये जो आपका 2000 का प्रॉफिट है, मैं इसको क्या पता खत्म कर देती। चले, थैंक यू। अच्छा, एक और बात मैं पूछना चाहूंगा कि आपने जितना एक्सपीरियंस हासिल किया, आपको मजीद फ्यूचर भी बड़ा अच्छा नजर आ रहा होगा, या अच्छा आ रहा है जैसे भी नजर आ रहा है, आप कोई मैसेज देना चाहें जो देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट में बहुत सारे लोगों ने लॉस किया, और जब डिपॉजिट करते हैं इसी नियत से करते हैं, ये जो मैंने पीछे लॉस किया उसको रिकवर करना है, और जब बैठते हैं ट्रेड करने के लिए जो डिपॉजिट फ्रेश किया होता है उसको भी वॉश कर देते हैं। तो आप क्या मैसेज देना यस चाहेंगी? सर, मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने लास्ट तो 10,000 का किया था, लेकिन उसको कवर करने के लिए मेरा जो दूसरा 10,000 था वो मैंने डिपॉजिट किया और उसमें से भी मैंने 5,000 का लॉस कर दिया। फिर जो बचा वो आपने उस मतलब उस दिन मुझे आप मिल गए, तो ये बाकी अभी तक सेफ है और इंक्रीज हो रहा है। मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि जिनका लॉस हो गया, जो होना था वो तो हो गया है। लेकिन अब ये ना आप सोचें कि अगर आपका $20,000 का लॉस हुआ है, 40 का हुआ है, 10 का हुआ है, तो इस लॉस को पूरा करने के लिए आपके पास इतनी अमाउंट होना जरूरी है कि आप 20 का लॉस करने के लिए आपके पास 20,000 हो तो आप 20 का लॉस पूरा कर सकते हैं।
30,000 का लॉस हो, 30,000 का लॉस है, 30,000 होने चाहिए। मैं कहती हूँ आपके पास सिर्फ $2,000 होना चाहिए इस प्रोजेक्ट में आने के लिए। इस चलो प्रोजेक्ट में आने के जबरदस्त। लिए आपके पास 2,000 हो तो आप सोचें आपके 8 दिन में वो 2,000 आप साइड पे कर लें, वो 2,000 आपका हम्म। 4,000 हो जाना है। तो चार, आपका वो जितना भी ब्रेक इवन है लॉस आपका? होगा वो आपका पूरा हो जाएगा। वो आपका ब्रेक इवन है? मतलब कि आपने जो वो दो आपका हजार ब्रेक इवन डिपॉजिट है। किया था, आप विड्रा भी ले लें तो वो जो $2,000 है वो आपका कुछ भी डिपॉजिट नहीं किया, वैसे ही है? यस सर। अच्छा। अच्छा, आपकी नज़र में कोई और हो जो साउथ एशिया में बैठ के मतलब कोई बात कर रहा हो कि जी ठीक है आए हम आपका अकाउंट करवाते हैं, कोई इस तरह का कोई करवा रहा हो? आई थिंक मेरी नज़र में तो कोई भी नहीं है, ना मेरी टीम की नज़र में नहीं, कोई है, मुझे तो आपकी कोई नज़र में? नजर नहीं आया, मुझे तो कोई नजर नहीं आया। ठीक है। अगर है भी तो इस तरह कोई नहीं है, सबने सिग्नल ग्रुप ही बनाए हुए हैं। ठीक है। सिग्नल ग्रुप, हाँ, इसमें एक और प्लस बात करना चाह रहा हूँ, ऐड करना चाह रहा हूँ कि इस इस स्ट्रेटजी में मैंने आपके लिए ना एक चीज लाजमी डिजाइन की है जो कि आपके अकाउंट मैनेजमेंट है। यानी कि सिग्नल देना ऐसा, ओके ठीक है, सिग्नल मिल रहा है, ट्रेड करनी है, उसके पीछे प्लानिंग कोई नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए जब मुझे पता है कि $2,000 वाले अकाउंट जितने भी हैं अभी इन्होंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है, रिस्क लेने के लिए मुझे मुझे यहाँ पे क्लिक हो जाता है माइंड में कि अब मुझे क्या लॉट साइज लेनी है, क्या करना है। अच्छा, एक और बात, क्या हमने कोई चीज फिक्स की हुई होती है कि लॉट साइज आज हम इतनी लेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल इंस्टेंट डिसीजन होता है और सिचुएशनल डिसीजन होता है हमारा, बिल्कुल ऐसी ठीक कोई है। सीन नहीं है। और यही एक्सपर्टीज होती है, इसी से पता चलता है कि बंदा कितना एक्सपर्ट है। ठीक है। कि ये अच्छा बंदा आए जकीर। मार्केट में अपना हिस्सा ले और साइड पे हो जाए। ठीक है। अच्छा जकीर, एज एक्सपीरियंस एक एक चीज मुझे शेयर करें, शायद आप उस दिन लाइव थे या नहीं थे। थोड़ा सा अगर हम इसी चार्ट को थोड़ा सा पीछे करें, जिस दिन हमने सेल की ट्रेड करवाई थी, जब नया हाई लगाने गया था, आई थिंक ट्यूसडे को या वेडनेसडे को, ये वाला, ये जो M15 की ये डोजी जो बनी हुई है, नीचे नीचे जी, नीचे, नहीं नहीं, इधर ही, इसी जिधर पहले रखी थी ना उसी के नीचे, यहाँ से हम यहाँ से सेल में बैठ गए थे न्यूज को देखते हुए। तो क्या एक्सपीरियंस जी समझते जी हैं बिल्कुल। या क्या क्या समझते हैं, क्या ऑथेंटिकल बात थी जिसकी वजह से हमने मतलब पहले हम सेल में बैठे हैं, फिर हमने फॉरेन डिसीजन चेंज करके बाय में बैठे थे? तो अगर, क्योंकि मार्केट में तब ये डोजी आई थिंक क्लोज नहीं हुई थी, ऐसे ही है, ये M15 की डोजी पहले जी क्लोज जी, नहीं हुई थी। ये बिल्कुल इसके क्लोज नहीं हुई थी, ऐसे ही। हाँ जी, इसके क्लोज होने से पहले फिर हमने लॉस को रिकवर किया, फिर अकाउंट को मजीद ग्रो कर लिया। तो क्या कहते हैं इस हाँ जी, बारे में अल्हम्दुलिल्लाह। कि ये वाला जो एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसी टाइम एक बंदे ने कहा था कि अगर हमारे ओन हैंड में होता तो हमारा 1,500 या $2,000 तक लॉस जा रहा होता अगर हम इसी अपने मुताबिक चलते। तो क्या कहते हैं कि इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस शेयर करें, क्योंकि एक बड़ी यूनिक चीज थी, इसकी ट्रेड हिस्ट्री यही देख तो सकते हैं ना चार्ट पे? यही तो वजह है ना, यही तो सर, वजह है ना आपके साथ चलने की। नहीं नहीं, मैं अपनी तारीफ यही नहीं तो करवा वजह है रहा, आपके साथ चलने की। मैं नहीं अपनी नहीं, तारीफ नहीं, मैं ये तारीफ नॉलेज के आप लिए, डिजर्व सबके करते हैं। नॉलेज के लिए। नहीं नहीं, आप डिजर्व करते हैं, देखें। थैंक यू। उस वक्त मेरा जो लॉस गया था ना, वो गया था 389 पे। उस 389 ट्रेड में पे? जो मेरा लॉस हुआ था ना, 389। अच्छा, और राइट क्लिक करें चार्ट साथ पे। ही जो साथ ही आपने ट्रेड करवाई थी ना, उसमें ठीक है। फिर ऑलमोस्ट मेरा नहीं बल्कि सबका तकरीबन 100+ प्रॉफिट भी हो गया था। लॉस रिकवर होके 100+ प्रॉफिट में भी चले गए थे सब। फिर हमने इसमें दोबारा एक तो अल्लाह ट्रेड का ली शुक्र थी। है। ट्रेड हाँ जी। हिस्ट्री में जाए ना, इधर इधर इसी इसी पे नीचे है, आते जाए नीचे, आते जाए आते जाए। हाँ जी, ट्रेड, हाँ नीचे ये ट्रेड हिस्ट्री को क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पे हिस्ट्री नहीं दिखा रहा? नहीं, यहाँ पे नहीं दिखा रहा ख्याल से। अच्छा। अच्छा, मे बी वहां से कोई इसका होगी वो सेटिंग। दूसरे अकाउंट में होगा, दूसरे अकाउंट में होगा मेरे ख्याल से। अच्छा ये अच्छा, मैंने ऑफ की हुई थी वैसे इधर से। हाँ, ये तो ये भी ऑन है, ऑन होगी। अभी ऑन हुआ है ना? इस चार्ट में तो कुछ भी नहीं दिखा रहा, ये पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा अब। क्योंकि इस उस दिन हम आई थिंक 300 प्लस प्रॉफिट ये में ही आ गए थे। अब वो इधर था, वो दूसरा अकाउंट था, दूसरा अच्छा, वो अकाउंट ओपन दूसरे करके अकाउंट, रखते हैं। अच्छा अच्छा, दूसरा अकाउंट ओपन करें। आई थिंक हाँ जी, हाँ, ये वो तो इधर। दिसंबर 14 को था ना आपका, मेरे ख्याल में 13 के हाँ 11 जी, दिसंबर को दूसरा हो गया था। ठीक है। ये रहा। अच्छा 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 अच्छा, ये है, ठीक है, जबरदस्त। चलें।
ये था। ये चीज अच्छा देखें, डोजी बाद में क्लोज हुई थी। ये था 289। ये लॉस हुआ था, और साथ ही फिर ये जो है ना रिकवरी भी हो गई थी। रिकवरी भी हो गई थी। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, नेक्स्ट फिर हम हमारी एक और ट्रेड थी जो इस ब्लैक वाली कैंडल के ऊपर एक बुलिश की ट्रेड थी बाई की। जी जी, ये थी। ये ये वाली। इधर से थी, हाँ जी, अच्छा और इसमें इधर प्रॉफिट तक थी। दिखा रहा है कितना? नहीं नहीं, ये उधर ही एक रखें। हुआ था। हाँ जी। टू 60 टू जी जी। 65 हाँ जी। प्रॉफिट यहाँ पे लिखा ऑलमोस्ट। हुआ है। अच्छा, इसको इस वाले ट्रेड के बारे में क्या कहते हैं? क्या आपका एक्सपीरियंस रहा जी इस जी, ट्रेड में? मैं कहता हूँ उस वक्त हमारी लाइव तकरीबन घंटा प्लस 2 घंटे चली थी मेरे ख्याल से लाइव। नहीं नहीं, 1 घंटा, आई थिंक ये एक हमने घंटा 2 घंटा। हाँ, 1 घंटा। हाँ, ये हमने इधर लॉस किया था, इधर से फिर प्रॉफिट हमने बुक करना स्टार्ट किया था इधर तक। ठीक है। ठीक है। और ये हुआ था उस दिन, ये बल्कि उसी दिन नहीं हुआ है। जी जी। 223 और 265। सही। अच्छा, जहीर ये अब्बास, डेट है। इसमें इसको हाँ जी, 12 इसको 14 मार्च। ये डिपॉजिट कब किया था, ये फ्रेश अकाउंट जो था आपका, अगेन क्योंकि आपका वो वाला ये अकाउंट वाला। वॉश हो गया था। हाँ जी। हम्म। जी जी, ये डिपॉजिट ये है मेरा। ये तो उस दिन आपने कहा था कि नया अकाउंट बना के वो डिपॉजिट हाँ, कर लें। 14 तो ये दिसंबर 12 को। हाँ जी। हाँ तो जी। ठीक है, 14 दिसंबर। हमने आज 16, हमने 15 दिसंबर, मतलब 2 दिन हमने इस पे काम किया। 2 दिन में क्या इसमें प्रॉफिट जनरेट हाँ हुआ? जी, 2 दिन में फाइव 560 डॉलर है। फुल में। मैसेज देना चाहूँगा। जी जी जो जी। एक्सपीरियंस मेरे से, वो एक्सपीरियंस अपना यही शेयर करूँगा कि मैं, अगर आपने ट्रेड करनी है प्राइवेट स्कैल्पिंग रूम में, तो आपने स्ट्रिक्टली उस अकाउंट को भूल जाना है। सिर्फ उसी वक्त ओपन करना है जब आपको कहा जाएगा ट्रेड के लिए। अगर तो ग्रो करना है, और अगर वॉश करना है तो फिर जब मर्जी है यूज करें। कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा, एक एक अगर एक, एक अकाउंट को लास्ट ग्रो करना है तो फिर फॉलो करना पड़ेगा। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा अच्छा जहीर अब्बास, वैसे एक बात है कि अगर अगर वो वाला आपका अकाउंट वॉश ना होता तो मेरे ख्याल में 42, बल्कि 4000 तक आपका हाँ ये जी, अकाउंट चला ऑलमोस्ट। जाना था। जी जी, फोर चले थाउजेंड प्लस। चले, ठीक है। तो आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। फिर से जी जी। कहूंगा कि क्या स्ट्रिक्टली कहते हैं कि सिग्नल लेके अपने अकाउंट को बिजी रखें, या अकाउंट को ग्रो करने की कोई स्ट्रेटजी रखना वो ज्यादा बेहतर है, कभी मतलब? भी नहीं, कभी भी नहीं सिग्नल का मैं तो कभी भी नहीं कहूँगा। मैं तो हमेशा यही रिकमेंड करूंगा कि अकाउंट को ग्रो करें। ठीक है, अकाउंट ग्रो करने वाला जो सीन है ना, मैं समझता हूँ ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली हुई है, ये अवेल करनी चाहिए। और सिग्नल की तरफ नहीं जाना चाहिए कभी भी। इससे बेहतर है बंदा खुद उल्टी सीधी ट्रेड कर ले। ठीक है, सिग्नल वाले सीन में नहीं जाना चाहिए। ठीक सिग्नल है। वाले खेल थे आपके अकाउंट के साथ, आपके पैसे के साथ। और मैं समझता हूँ इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है, मेरी नज़र में तो नहीं है कोई। बाकी ठीक है। हर बंदे की अपनी सोच होती है। मैं तो इंशाल्लाह ताला स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करूंगा। चले, हमारे टोटल ट्रेडिंग डेज कितने थे, कितने डेज में हमने ये अपने अकाउंट को मतलब 2000 तक प्लस लेके आए प्रॉफिट में? ये ट्रेडिंग डेज थे हमारे तकरीबन 7 थे आई थिंक। 2 वीक्स मेरे थे ख्याल ना, में 2 वीक्स में 2 दिन तो ट्रेड की ही नहीं थी। तो 4 डेज बीच से बचते हैं टोटल, मतलब 8 डेज, 8 डेज में हमने। 8 डेज, 7 8 डेज। तो अच्छा अच्छा जहीर अब्बास, अभी हम नेक्स्ट टारगेट हम बड़ा बनाने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह। क्योंकि दिसंबर भी एंड होने वाला है, और हम अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जिस स्पीड से चल रहे थे, अभी दिन कुछ अच्छे नहीं आने वाले, क्योंकि मार्केट में या वॉल्यूम नहीं होगा। क्या कहते हैं, मार्केट के साथ लड़ना चाहिए, या ट्रेड ना करके बेशक 15 दिन ट्रेड ही ना करें, अकाउंट ही ना ओपन करें? क्या वो मतलब अगर कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही, क्या वो बेहतर है, या थोड़ी इसमें जोर लगाना चाहिए? आपने लगाया था बेहतर तो ये, जोर, आपने आपने एक दफा जोर लगाया था, या जिसने भी लगाया था? बस वो तो मेरे साथ जोर लगाया था ना, मैंने तो कभी भी नहीं करनी थी ट्रेड। बस वो गलती हो गई, और कजन को दे दिया था पासवर्ड वगैरह, तो उसने आप फिर सबको भी किस्मत आजमानी चाहिए। आप सबको भी मैसेज में देना चाहूंगा कि प्लीज अपने फंड के साथ जोर ना करो, फाइट ना करो, क्योंकि
जितने भी कंट्रीज हैं, अगर इनमें जंग कोई होती है, वॉर होती है, वो फाइनेंस के ऊपर होती है। जब फाइनेंस उनके पास नहीं रहेगा वो फाइट नहीं कर सकते। दैट्स मीन कि जब आपके पास फाइनेंस ही नहीं है और अगर बहुत लिमिटेड है उसको, आप सोच रहे हैं कि हमने $2 लाख तक अगर हमने लेके जाना है, तो पहले अपने फंड्स को सेव रखें। फिर आपका जब मूड होगा ना $2 लाख प्लस जाके फाइट करनी है, फिर आप हक भी रखते हैं फाइट करने का। फिर बर्बाद होना है या मजीद अमीर होना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वो खजाना होगा जो मैं छुपा दूंगा। अगर ये खजाना आप बाकी सब दोस्तों तक ना पहुंचा तो बहुत बड़ा लॉस उनके होने के चांस है। तो इस लॉस को बचाने की बिल्कुल खातिर मैंने अच्छा। आपका एक्सपीरियंस लिया। थैंक यू वेरी मच। आपने नॉलेज आके यहाँ पे शेयर किया, एक्सपीरियंस शेयर किया। सबसे पहली चीज़ है आपके ऊपर एतमाद। हम्म। दूसरा ये कि अगर जब आप एक्सपर्ट के पीछे लेके हम एक्सपर्ट को फॉलो करके चल रहे हैं, तो फिर जो कह रहे हैं एक्सपर्ट उनकी सुननी जरूरी है। ठीक अगर है। वो हमें गाइड कर रहे हैं कि अ, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो, जितना लॉट मैं कह रहा हूँ या जब मैं कह रहा हूँ वो करो, वो वैसे वैसे फॉलो करना है। और जैसे अभी बात हुई कि फिक्स टाइम पे आए, ट्रेड लेके फारिग हो जाए, बस फिर दुनिया जहान की दूसरी टेंशन लें, ये वाली टेंशन ले ही ना। या मैं भी कोई ऐसा चल नहीं, रहा हो जो जो कह रहा हो कि मुझे आप फीस भी दे, फंड भी दे, या आपको कि आपका बहुत बड़ा अकाउंट हो, मतलब कोई और ऐसा हो जो मेरे स्टाइल की तरह चल रहा हो। आपके स्टाइल की तरह तो मेरे इन 2 सालों में तो मैंने कोई ऐसा नहीं देखा। इस लाइन में घुसे हैं तो हम के ठीक है। वो पता नहीं प्रोफेशनल हम कुछ हैं ट्रेडर, वो अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह भी भेजते हैं व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे अच्छा अच्छा। कि वी विल हैंडल योर अकाउंट। लेकिन जिस तरह आप करा रहे हैं कि भाई मैं सिर्फ देखूंगा तुम्हारा अकाउंट, तुम लोग खुद करो, लेकिन मुझे जी। फॉलो करो, ये चलो। तो वाकई यूनिक है। आप जैसा तो कोई नहीं है। मैंने इसीलिए तो कल आपको सर उसमें कॉल में कहा भी था, हम्म। जो मुझे एक्सपेक्ट नहीं था, खैर लेकिन अच्छी बात है हुआ। मैंने आपको कल कहा था कि सर आप हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं, इसमें से कुछ शेयर आपको भी होना चाहिए। इस जस्ट ओनली अप्रिसिएशन। ये इन 2 हफ्तों में आई मैं है। हमेशा एक डायलॉग बोलता था कि यार हम तो मजे कर रहे हैं लेकिन आप नहीं कर रहे। तो मजे किया करें। तो मेरे ख्याल से अभी बिल्कुल, आप सब मजे कर रहे हैं जो साथ चल रहे हैं, सही है। अभी हम कर रहे हैं आपकी बदौलत। नहीं सर, तनकीद नहीं कर रहा, किसी की दुकान पे तो मैं बात नहीं मैं कर रहा। इसी तरह, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ क्योंकि मुझे बात समझ आ गई है। ये स्ट्रेटेजी बेस्ट है, ये अच्छा। स्ट्रेटेजी बेस्ट है। मैं सिग्नल्स के हक में नहीं हूँ, वो सर दर्द हैं, वो कभी आप पैसा बना ही नहीं सकते। वो आपका अच्छा। एक एसएल 10 टीपीस खा जाता है, और फिर हम्म। अगर 2-3 एसएल इकट्ठे हो जाएं तो आपका अकाउंट गया। क्या। मैं कभी भी मैं सिग्नल्स के हक में अब हूं ही नहीं। मैं तो हर बंदे को, अगर जिसके पास थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट है, वो इस प्रोजेक्ट का पार्ट बन जाए। आप प्रमोशन ना करें। ये जो इंटरव्यू है टोटली ऑर्गेनिक है। इसका मतलब ये था कि क्योंकि मैंने सर्वे किया, सर्वे करने के बाद मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग काफी सारे ग्रुप ज्वाइन किए हैं। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद उन्होंने मल्टी ट्रेड्स कर रहे हैं। और अगर मेरी सिग्नल मिलता है जो मैं दे रहा था, क्योंकि मेरी जो सारे एक्यूरेट होते थे सिग्नल, सिग्नल के मुताबिक मार्केट काम करती थी, लेकिन वो मेरे सिग्नल पे छोटी लॉट साइज लगाते थे, खुद एक्सपेरिमेंट करते थे, बहुत बड़ा लॉस करते थे। जैसे कि आपने बताया कि अगर उनको बहुत बड़ा एसएल बताया जाता था तो वो उनको ये होता था कि एसएल कौन सा हिट होना है, वो लॉट साइज बड़ी लगा लेते। अभी जो आपका जो प्रोजेक्ट है, इसमें सिर्फ आपको इंडिकेट नहीं किया जा रहा, इसमें प्रॉपर आपके अकाउंट को मैनेजमेंट के मुताबिक आपके साथ चीजें शेयर की जा रही होती हैं कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो सोचा गया था, यही सोचा गया था कि हमने पर डे कितना बनाना है। अच्छा, ये भी बात कर लेते हैं, हमने क्या प्लान किया था कि हमने पर डे इस $2000 वाले में कितना प्रॉफिट जनरेट करना सर जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारा ये था कि हम पर डे इसमें मिनिमम 100 बनाएंगे, वीक का हमारा 500 और मंथ का हमारा 2000 था। है। ऐसा ही अब जबकि 2000 हमने हमने वर्किंग डेज में। एक दिन हमने 500 भी बनाया, हमने 400 भी बनाया, हमने 300 भी बनाया, और हमने वीक में 1000 बना के हमने तकरीबन 2 वीक्स में हमने मंथ का टारगेट को पूरा कर दिया है। यही है ये सर, यही शो हो रही आई है। थिंक 33 या $32 आपका ये बना था प्रॉफिट। यस सर। हाँ। अब देखिए, हमारी कोशिश थी कि हम अपने इस प्रोजेक्ट को मजीद मेंटेन करें। आज के दिन हमने कोई ट्रेड नहीं कराई, हालांकि वार आई है, मार्केट ऊपर जा रही है, वार की वजह से बड़े चिल हुए हुए हैं। अब हमें पता है कि हमारे पूरे वीक का टारगेट अचीव हो गया है। और वैसे भी 15 दिसंबर के बाद मार्केट के हालात बड़े अफसुर्दा हो जाते हैं, लेकिन हम इस अफसुर्दा को भी इंजॉय करते हैं। अगर मार्केट रेंज में ना होती तो हम डेफिनेटली इसमें मजीद बैठते। अच्छा। मैं इस प्रोजेक्ट को
अगर आप स्ट्रिक्टली चलें, बाकी सब स्ट्रिक्टली चलें, इस प्रोजेक्ट को मैं 200 के डॉलर तक, मतलब $2 लाख तक इसको लेके जाना चाह रहा हूँ। मुझे बेशक 4 साल लग जाए, इंशाल्लाह। 5 साल लग जाए, तो इस प्रोजेक्ट को मैं साथ इंशाल्लाह। लेके जाऊंगा जब तक मेरी सांस है, मेरे जिस्म में रूह है, इंशाल्लाह। आप सबका साथ होगा तो इसको हम इंशाल्लाह लेके जा सकते हैं। लेकिन अभी मेरा जो पहला भी टारगेट, जो दूसरा, बल्कि फर्स्ट स्टेज हमारी $4,000 की थी, दूसरी स्टेज है हमारी जो कि $10,000 की है। अब तीसरी स्टेज है जो कि हमारी $20K की है, $20,000। $20,000 के बाद हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा $2 लाख तक जाने के लिए। अब बहुत सारे लोगों ने ये करते हैं कि बहुत सारा लॉस करके फिर आके कहते हैं कि हमारे पास अब कम है, तो अकाउंट को ग्रो करना चाहिए। खैर, अकाउंट हर चीज ग्रो हो जाती है जब आपके पास नॉलेज हो। छोटी नॉलेज रखना भी आपके लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है, हानिकारक है। लेकिन आप जो भी चीज ऑथेंटिक कर रखें तो आपको साथ लाजमी देता है। जुवेरिया, आप कोई लास्ट मैसेज देना चाह रही हो, फिर हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। ये है कि अपनी जिंदगी को आसान बनाए, 24/7 स्क्रीन देखने से बस करें। आप कभी ग्रो नहीं मैं तो मेरी करेंगे। तो कभी भी ग्रो नहीं करेंगे ना आप, ना तो आप पैसे के हवाले से ग्रो कर सकेंगे, ना आप मेंटली ग्रो करेंगे। लाइफ बिल्कुल जहन्नुम की तरह हो जाती है। सबसे मैंने पहले भी सुना था सबसे बुरी लाइफ डे ट्रेडर की होती है, जो हर वक्त देखता रहता है, हर वक्त देखता रहता है। सुबह अच्छा। दोपहर शाम ट्रेड्स, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं होता। अब मैं डे ट्रेडर हूँ क्योंकि मैं रोज ट्रेड कर रही हूँ, लेकिन मेरी लाइफ बहुत सुकून है क्योंकि मैं आती सिर्फ 15-20 मिनट के लिए स्क्रीन पे आती हूँ। उसके अलावा मुझे नहीं पता मेरा मोबाइल किधर है, मेरा MT5 किधर है, मेरा एक्सनेक्स किधर है। मैं सिर्फ 15-20 मिनट के लिए आती हूँ। तो मैं चलो, यही कहूंगी इस जबरदस्त। प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। सिर्फ अपना टाइम का 15 से 20 मिनट निकालें, जो न्यूज टाइम होता है 6:30 से 7। $2,000 डालने का हौसला करें और फिर रिजल्ट देखें। जी जरूर, थैंक यू वेरी मच। बात करने का मकसद है कि भाई लॉस ना करें, सिग्नल की तरफ ना भागें। जितना सिग्नल की तरफ भागेंगे आपको बहुत सारा लॉस होने वाला है, और आप इन चीज़ों से बचें, क्योंकि सिग्नल वाला आपके अकाउंट की मैनेजमेंट हिस्ट्री बना के नहीं आपको देगा, उसकी लिस्ट नहीं बना के देगा, मैनेजमेंट के ऊपर बात नहीं करेगा। उसको नहीं पता कि आपके अकाउंट में कितना डिपॉजिट है, कितनी इक्विटी बैलेंस है, कितनी नहीं है, सिर्फ आप जानते हैं। इसमें अगर आप जो भी करना है वो आपने अपने बैलेंस के हिसाब से ट्रेड लगानी होती है, उस हिसाब से आपको रिस्क लेना पड़ता है। बहुत शुक्रिया, आपने इंटरव्यू दिया। क्या आप हमें इजाज़त देती हैं कि हम आपके इस इंटरव्यू को सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सके, ताकि बाकी दूसरों को इस चीज़ से हेल्प मिल सके? यस सर, आप पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।